स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनपढ़ की डायरी में। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का हमारे पास सिर्फ एक माध्यम हुआ करता था और वो था अखबार। और जब जब भी असोज का महीना आता था और ग्रामों में, शहरों में रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था, तो उसी समय कुछ इतिहासकार अखबारों में इस तरह के लेख लिखते थे कि श्री राम ने एक शूद्र का, शाम्बुक नाम के शूद्र का वध किया। और ये पढ़ कर, ये देख कर इतनी मन में टीस उठती थी और अपने श्री राम प्रभु जी के प्रति मेरे मन में कुंठा भी उत्पन्न होती थी कि हम किनका जीवन चरित्र दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने मन में उसी समय निश्चय कर लिया था कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं संत तुलसीदास जी के गांव में जाकर जरूर आऊंगा। और सौभाग्य से 2 साल पहले मुझे वहां जाने का मौका भी मिला। मैं करवी रेलवे स्टेशन पर उतरा, मैंने वहां से टेम्पो लिया और टेम्पो लेकर मैं सीधा राजापुर, जो कि पंडित तुलसीदास गोस्वामी जी का गांव है, वहां पर मैं गया। और वहां पर मैं उस मंदिर में गया जहां पर महाराज तुलसीदास जी द्वारा रचित वो रामायण का पूरा ग्रंथ वहां पर रखा हुआ है। मैंने पंडित जी का अभिवादन किया, प्रणाम किया और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मेरे को उस ग्रंथ के दर्शन करने हैं। तो कहने लगे पंडित जी कि बेटा आओ, ये देखो। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मेरे को एक बात बताइए, मैंने रामायण सैकड़ों बार पढ़ चुका हूं और उस रामायण में कहीं भी शाम्बुक वध का कहीं भी जिक्र नहीं आया। मैंने रामायण के 7 के 7 कांड कई बार पढ़े। तो आप पंडित जी मेरे को ये बताइए कि क्या जो आपके पास ये गोस्वामी जी द्वारा लिखित रामायण है, क्या इसके 7 कांड हैं या कोई 8वां कांड भी इसका है? तो पंडित जी मेरे से कहने लगे कि बेटा, जब आपने रामचरितमानस में पढ़ा है तो आपने उसमें प्रमाण भी पढ़ा होगा। तो मैंने पंडित जी को बताया कि हाँ पंडित जी, प्रमाण तो मैंने उसमें पढ़ा था। तुलसीदास जी ने पहले तो बालकांड में पेज नंबर 43 उस पे लिखा है, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तुलसीदास जी ने, पता नहीं वो कितने दूरदर्शी थे, उनको इस बात को पता था कि जरूर आने वाले समय में, भविष्य में हमारे देश में कुछ ऐसे दुष्ट लोग पैदा होंगे जो मेरी बात को गलत साबित करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने शुरू में ही बालकांड में यह लिख दिया कि मेरी इस रामचरितमानस में भैया जी सिर्फ 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और इसके बाद जब रामायण खत्म होने पर आई, यानी कि रामायण का अंतिम भाग हुआ उत्तरकांड, तो ये पेज नंबर है दोस्तों 1028। और इस पेज पर स्पष्ट तुलसीदास महाराज ने लिखा है, यही महुरुचिर सपत सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं दे यही मार्ग सोई। अर्थात तुलसीदास जी ने अंतिम में फिर लिख दिया कि दोस्तों, हे भगत जनों, मेरी रामचरितमानस की 7 सीढ़ियां हैं, 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं, जिन पर चढ़ते ही प्रभु से मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो मैंने पंडित जी को बता दिया कि पंडित जी, मैंने ये खूब पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये भांड लोग, ये इतिहासकार लोग इस 8वें कांड का जिक्र बार बार क्यों करते हैं? तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा, इसको आप ना पूछे तो ठीक है। मैंने कहा क्यों पंडित जी? तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा, ये हमारे धर्म को
विभाजित करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को जातियों में बांटने के लिए, विद्वेष फैलाने के लिए इन भाट लोगों ने ये 8वां कांड इसमें जोड़ा है, जो कि बिल्कुल नकली है। मैं पंडित जी का अभिवादन करके वहां से चल पड़ा और अपने मन में मैं सोच रहा था कि वो भगवान श्री राम जिन्होंने वनवास को हंसते हंसते एकदम से कबूल किया, और सबसे पहले वो कहां पर जाते हैं? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में एक जंगली राजा, एक बेचारा दीनहीन राजा राज्य करता था, उसका नाम था निखाद राज। तो उससे भगवान श्री राम इस प्रकार से गले मिले जैसे कभी अपने भक्त भाई से भी वो गले नहीं मिले हों। और उसके बाद देखिए, उन्हीं की राज्य में रहने वाला एक मल्लाह जो गंगा पार कराता था, उससे भी भगवान ने आदेश नहीं दिया उसको, और उससे कहा कि हे भैया केवट, आप मेरे को गंगा पार करा दीजिए, और आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको उतराई नहीं दूंगा, किराया नहीं दूंगा। तो भगवान श्री राम ने उस छोटी जाति के मल्लाह से भी इस प्रकार से वार्तालाप की, और उसी भगवान के बारे में ये जो इतिहासकार हैं इस तरह की बातें लिखते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री राम पार होकर चित्रकूट में जाते हैं, वहां रहते हैं, और चित्रकूट के कौल, भील, किरात जातियों से वो इस प्रकार से रहते हैं जैसे अपने उसके सगे संबंधी हों। 14वें साल में भगवान श्री राम गोदावरी के निकट दक्षिण में पहुंच जाते हैं, और वहां पर जंगल में जाकर रहने लगते हैं। वहां पर देव योग से ऐसा होता है कि सीता माता जी को रावण अपहरण करके ले जाता है, और जब रावण अपहरण करके सीता माता जी को ले गया तो उसके साथ युद्ध होता है गीधराज जटायु का। तुलसीदास जी ने लिखा है, गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। यानी कि वो गीध जो सड़ा गला मांस खाया करता है, आप लोगों को बीती है, उसको भी भगवान श्री राम ने जब वहां पर देखा कि वो जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं, तो भगवान श्री राम ने उनको गले से लगाया, उसको पानी पिलाया। तो ऐसे तो हमारे भगवान श्री राम जी थे। और उसके आगे की घटना देखिए आप, जब भगवान श्री राम जंगलों में दर दर भटक रहे थे सीता माता की खोज करते हुए, तो सबसे पहले कहां पहुंचते हैं वो? सबसे पहले वो पहुंचे शबरी माता के घर। आज की वाणी में आप उसको दलित कह सकते हैं। वो वहां पर उसके घर सबसे पहले गए, और उसके यहां तक लिखा है कि सुंदर सरस मधुरति दिए राम कहुआन, और बार बार प्रभु कहा खाए प्रेम सहित बखान। बखान कर करके भगवान ने उसके झूठे, शबरी माता के झूठे बेरों को खाया। अरे दोस्तों, इन इतिहासकारों को शर्म आनी चाहिए जो हमारे प्रभु राम के बारे में इस तरह के गंदे विचार रखते हैं। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो मैं रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, और भी कहीं जो शंकाएं हैं उनका भी मैं निवारण जैसा मेरी बुद्धि होगी मैं उसके हिसाब से करूंगा। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।